जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और वो टॉपिक है आपका धातु और अधातु का, यानी मेटल और नॉन मेटल आज हम पढ़ने वाले हैं। यहां से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बने हैं या बन सकते हैं, देखो दोनों चीजें हैं। बने हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। और इसी क्लास में आपको इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है और पेपर में आए तब कराना और अपने नंबर पक्के कर लेना। जो सोच रहे थे ना साइंस की टॉपिक वाइज क्लास 2 क्लास आके बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको बोला है कि टॉपिक वाइज पूरा साइंस आपको पढ़ाया जाएगा, तो पूरा ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही क्या है, हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं ना, सर ने 2 क्लास करवा के रोक दी, अब क्लास नहीं होंगी, वैसे ही बोल दिया। नहीं भाई, आप गलत सोचते हो, अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि 1-2 कमेंट्स मैंने देखे थे, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। बाकी आप सभी तो प्यार देते ही हो। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले धातु और अधातु हम पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं कि ये होती क्या चीज है। धातु और अधातु है, वो होती क्या चीज है। धातु यानी मेटल। मेटल क्या होती है? जो अपनी उष्मा होती है, उष्मा व विद्युत, यानी अपनी जो बिजली होती है उसकी क्या होती है, चालक होती है। क्या होती है? चालक होती है, या आप बोल सकते हो सुचालक होती है। यानी कि उसके अंदर है जो विद्युत है वो प्रवेश कर सकती है, अंदर जा सकती है, उसके द्वारा हम भेज सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हो कि अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, अच्छे चालक होती है। इसके अलावा धातु है वो क्या होती है, वो चमकदार होती है। चमकदार जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी, धातु की प्रॉपर्टी है ये कि वो चमकदार होती है, शाइन करती हैं। इसके अलावा वो क्या होती हैं, तन्य होती हैं, वह आघात वर्तनीय होती हैं। आघात वर्तनीय होती हैं। ठीक है, ये धातु की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि उनको पीट पीट के हम पतली चादर बना सकते हैं। जैसे चांदी एक धातु है, और आपने चांदी की पतली परत देखी होगी, ठीक है, और कहीं नहीं तो अपनी वो आती है ना काजू कतली, उसके ऊपर देखी होगी, और बाकी जगह पे भी आपने देखी होगी। तो उसको पीट पीट कर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है आघात वर्तनीय। इसके अलावा तन्य भी होती है, मतलब इनको पीट पीट कर एक लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। धातु की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये अपनी धातुओं के गुण होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है, ठीक है, और वो विद्युत की और उष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां पर ये तन्य और आघात वर्तनीय होती हैं, और ये जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती है, भंगुर होती हैं। भंगुर, इसका मतलब है कि अगर हम उनको पीट पीट कर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। बस इतनी चीजें याद रख लेना, बाकी हम जो क्वेश्चंस हैं उनसे सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, धातु के बारे में जो चीजें मैंने आपको बताई है कि धातु चमकदार होती है, आघात वर्तनीय होती है, और तन्य होती है, और विद्युत और उष्मा की अच्छी चालक होती है, बस। और अधातु क्या होती है, भंगुर होती है, बाकी चीजें नहीं होती है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है। अब मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप बोल सकते हो टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आएगा और बार बार रिपीट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है। तो बिजली का चालक कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर अपना तांबा कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तांबा कॉपर है वो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, विद्युत चालक हो जाएगा। यानी इसके अंदर बिजली है उसको प्रवेश किया जा सकता है आराम से। आपने तांबे और कॉपर के तार देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब 30 के 30 क्वेश्चन याद कर लो, रट लो, समझ लो, जो भी आपको करना है कर लो, लेकिन यहीं से आपके धातु और अधातु के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, और ये उन स्टूडेंट के लिए है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा।
साइंस में जो जो आ सकता है सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। पेपर में आप कराना, आपको सफलता मिल जाएगी। आर्मी अग्निवीर की आप वर्दी है वो पहनने वाले हो। चलो अब शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। अधातु की अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, तो अधातु इनमें से कौन सा हो जाएगा, अधातु बताना है। तो इसका आंसर कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और याद करवाता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या हो जाएगा, अधातु। एल्यूमिनियम आपको पता है धातु होती है, पारा धातु होती है, सोडियम धातु होती है। सोडियम सॉफ्ट होती है, पारा लिक्विड होती है। ठीक है। अब एक तीसरी चीज और क्या थी, मिश्र धातु। ठीक है, धातु है, धातु हमने पढ़ा। मिश्र धातु क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर जो बनती है ना, धातुओं से मिलकर जो बनती है, उसको मिश्र धातु बोलते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी याद रख लेना। ठीक है, चलो उसकी डेफिनेशन है वो। आगे देखो कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। आज सुबह वाली क्लास में भी बताया था और अभी मैंने बताया है, पिछले क्वेश्चंस में ही आपको याद करवाया था। तो आंसर कीजिए। सुबह वाली क्लास साइंस के टॉप क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था और अब फिर से आ गया है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और आए हुए क्वेश्चन से मैं लेके आया हूं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो कौन सी धातु है, तो वो हो जाएगी अपनी पारा मरकरी हो जाएगा, पारा मरकरी। ठीक है, और डिटेल से बताया था, वो क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। तो पारा मरकरी है, वो किस में है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लैक्टोमीटर में यूज करते हैं। लैक्टोमीटर क्या काम आता है, दूध को मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए। इसके अलावा थर्मामीटर में भी आपने देखा होगा, और भी चीजें मापने में है। इसका काम आता है किसका, पारे का, जो एक कांच की क्या बोलते हैं उसको, परखनेली जैसा होता है और उसमें डला हुआ होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पारा धातु होती है वो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, इनमें से बताओ कौन सा धातु नहीं है। तो धातु कौन सा नहीं है, जिंक, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या कैल्शियम, बताओ। तो आंसर आ गया होगा सभी का, मुझे पता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, अधातु है और एक गैस है। जो धातु नहीं होता वो अधातु होता है, इतना याद रख लो, सिंपल सी बेसिक चीज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गैस भी है नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और क्या है, अधातु भी है। तो ये अधातु है तो धातु नहीं है। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। कैल्शियम है, किसमें पाया जाता है कैल्शियम, ये हमारे हड्डियों में भी पाया जाता है, ये भी याद रख लेना। दूध में भी पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम संबंधित क्वेश्चंस, बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको याद करवा दिया। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, ये अपने को बताना है कि जो स्टेनलेस स्टील है किसका मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्टेनलेस स्टील है वो किसका मिश्र धातु होता है। तो इसमें स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, आंसर कीजिए। तो इसमें लोहा होता है, कार्बन होता है और निकेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शंस में आपको कार्बन नहीं देगा, इसकी जगह पे क्रोमियम दे देगा, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम धातु होती है जो लगभग इसमें 10% पाई जाती है, इसमें 10% पाई जाती है, जो जंग लगने से बचाती है। ठीक है, 10.5% पाई जाती है क्रोमियम। तो कभी कभी कार्बन ना देखे आपको क्या दे देगा, क्रोमियम दे देगा। तो याद रख लेना, लोहा, कार्बन और निकल। ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है। कार्बन ऑप्शंस में नहीं देगा तो क्रोमियम आपको दे देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर ठीक है ना, हाँ यही है। चलो, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक। अभी हमने पढ़ा था कि अधातु ये हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते, क्या होते हैं, अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन धातुओं में भी कुछ क्या है, अपवाद है, और अधातुओं में भी कुछ अपवाद है, और उन्हीं अपवादों से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जो ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे किन से बनेंगे, इन्हीं अपवादों से बनने वाले हैं। तो अपने को बताना है कि कौन सी एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का
सुचालक होती है। तो विद्युत का सुचालक कौन सी अधातु हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारी बैटरियां होती हैं, ठीक है, जो हमारे सेल्स होते हैं, मोस्टली ये वाले अपने जो सेल्स आते हैं, ठीक है, जो बैटरियां होती हैं, इनके अंदर जो काले रंग का पदार्थ पाया जाता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में भी पाया जाता है, जो पेंसिल का डंक होता है ना, जो काले रंग का, वो भी ग्रेफाइट ही होता है। तो ये क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। ये एक अधातु है जो क्या होती है? विद्युत की सुचालक। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है, ये अपने को बताना है। तो अगर याद भी ना हो तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, क्योंकि पीतल हमने सभी देखा है कि पीतल की परात भी होती है अपने घरों पे, और जो थाली वगैरह भी होती है, किस रंग की होती है? वो पीले पीले रंग की होती है। और पीले रंग के लिए तो कुछ तो पीला मिलाना पड़ेगा। तो आप सोना तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि सोने की हम रखते नहीं है, इतने अमीर है नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप सभी की बात कर रहा हूं, हम सभी के गरीब मिडिल क्लास फैमिली से हम सभी, ठीक है। तो सोना तो उसमें होगा नहीं, और पीतल की भी परात और थाली अपने सभी के घर में पाई जाती है। तो उसमें क्या मिल रहा होगा? पीला। पीला क्या हो सकता है? फिर तांबा ही होगा। पीला क्या होता है? तांबा होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि तांबे और जस्ते का वो क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। ये जो मैंने अभी दोनों करवाए हैं ना, दोनों के दोनों एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल वाला, और एक ये पित्तल वाला जो तांबे और जस्ते का होता है, इंग्लिश में कॉपर और जिंक। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देता है। आगे बढ़िए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु। अभी एक अधातु के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अभी तो बताया था आपको कि नाइट्रोजन है, वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? सबसे हल्का धातु, देखो 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 30 के 30 क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। यही है आपके एग्जाम्स में रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना अपना, किसी भी ईयर का, यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे हल्का धातु कौन सा हो जाएगा? तो लिथियम है, वो सबसे हल्का धातु हो जाएगा, लिथियम। जो आज के समय में बड़ी बड़ी जो बैटरियां होती हैं उनमें यूज किया जाता है। ये महंगी धातु जरूर होती है, लिथियम होती है, बिल्कुल हल्की होती है। आपने सुना होगा ना लिथियम की बैटरियां, ठीक है। तो वो तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हल्की धातु होती है। चलो, कौन सा अधातु चमकदार होता है? अधातु का मैंने गुण बताया था ना कि ये चमकदार नहीं होता, धातु होती है चमकदार। धातु का गुण होता है चमकदार होना, अधातु चमकदार नहीं होती। लेकिन अपवाद है, तो क्वेश्चन किससे पूछेगा? अपवाद से ही पूछेगा। तो कौन सा अधातु चमकदार होता है, ये अपने को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहां पर? तो कौन सा अधातु चमकदार हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा अपना आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन जो अधातु है वो क्या हो जाएगा? चमकदार हो जाएगा। याद कर लेना, आयोडीन चमकदार है। अधातु का गुण नहीं है ये चमकदार होना, लेकिन आयोडीन क्या है? चमकदार है। इसके अलावा एक अधातु का गुण नहीं था, वो जो हमने पढ़ा था, कौन सा? विद्युत का सुचालक। कौन था? ग्रेफाइट। तो ऐसे क्वेश्चंस याद कर लो, जितनी बार रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। एक बार मैं करवा रहा हूं, एक बार आप खुद कर लेना दोबारा से रिवीजन, क्या हो जाएगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती? देखो, सोडियम के बारे में तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि सोडियम है वो अगर खुला छोड़ देते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। तो सोडियम तो करती है। अब इन तीन में से सोचो, अरे बड़ा सिंपल सा है, तीन में देखो कौन सी ऐसी आपने धातु देखी है जो ऑक्सीजन के साथ नहीं करती? तो वो हो जाएगा अपना गोल्ड, सोना। सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सोना हो जाएगा। बाकी सोडियम भी करती है, मैग्नीशियम भी करती है, एल्यूमिनियम भी करती है।
तो हमें बताना है कि कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती, तो गोल्ड नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ये तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन ये धातु नहीं पूछ रहा, क्योंकि धातु तो हमने किया था अभी। धातु कौन सा था? पारा था, मरकरी था धातु। लेकिन इसमें अधातु हमसे पूछा है। कमरे के ताप पर, सॉरी तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी होती है? बताओ। आंसर आ गया सभी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं धातु अधातु में। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, धातु पूछेगा तो पारा, या इसको ऐसे भी मरकरी लिख के भी दे देता है, मरकरी। ठीक है, पारा या मरकरी हो जाएगा अधातु। चमकदार अधातु कौन सी है? आयोडीन है चमकदार। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है? पानी के साथ अभिक्रिया कौन सी करती है? पानी के साथ अभिक्रिया करती है, ये बताना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है? बताओ कौन सी धातु करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम। आपने देखा होगा ना, अरे YouTube पर एक्सपेरिमेंट वगैरह देखते रहते होगे कि पानी में सोडियम डाल दिया जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाती है। आपने देखा है ना, कोई ना कोई करता ही रहता है, कभी ना कभी आपके सामने जरूर आया होगा कि पानी की बोतल में सोडियम डाल दिया और फेंक दिया तो एकदम से वो ब्लास्ट होगी, बड़े ऊपर तक जा रही है, तो वो होती है सोडियम धातु। ठीक है, कौन सी अधातु जीवन के लिए आवश्यक है? अधातु की बात कर रहा है, जीवन के लिए आवश्यक। तो जीवन के लिए कौन सी आवश्यक है? पढ़ो इनमें से कौन सा हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक धातु कौन सी हो जाएगी? अधातु, सॉरी अधातु कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन है हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, कार्बन बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु के चुंबकीय गुण को दर्शाता है? कौन सी धातु है जिसमें चुंबक के गुण होते हैं? अरे बचपन में जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर के पीछे उसको जब भी निकालते हैं, या कि टीवी वगैरह में भी आपने देखा होगा, जो स्पीकर वाला पोर्शन होता है उसमें एक चुंबक होती है, उससे काफी खेले होगे आप। तो वहां से जो निकलता है, और किसी के टच करवाते थे एक धातु के जिसके वो चिपक जाता था, उसको क्या बोलते थे? अभी मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, बुरादे जैसा पाउडर जैसा आता था वो। ठीक है, तो वो चिपक जाता था, तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्यों? तो अपना क्या है, लोहा है ना, उसमें क्या होते हैं? चुंबक के गुण होते हैं। अगर लोहे को एक दो बार हम चुंबक से टच करवा देते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी चुंबक के गुण आने शुरू हो जाते हैं, वो भी उसको पकड़ना शुरू कर देता है। अब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, जो हम बजरी में मिट्टी में वो निकालते थे चुंबक से। ठीक है, बहुत निकाला है, कमेंट में बता देना यार, ताकि मुझे भी दोबारा से याद आ जाए, अभी ध्यान नहीं आ रहा। वो पाउडर था, ठीक है, उसको कागज पे रखे ऐसे खूब नचाया था, लेकिन नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो समझ में आ गया कि धातु चुंबकीय गुण कौन सा दर्शाता है? तो लोहा हो जाएगा, अपना लोहा हो जाएगा। चलो, कौन सा धातु एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में उपयोग होता है? ठीक है, ये तो इतना ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको याद करने जरूरी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। और याद करने का तरीका क्या है? यहां पर भी एल्यूमिनियम है, यहां पर भी एल्यूमिनियम है, बस इसी से याद कर लो। ठीक है, थोड़ा अलग सा नाम लग रहा है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, बस। ठीक है, थोड़ा सा समझ लोगे ना तो आंसर निकल जाएगा। धातु है, धातु इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है अपने लिए, क्योंकि हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु हीरा के रूप में पाया जाता है? हीरा, हीरा बेटा, ठीक है। ये मूवी है ना भाई, इतनी बार देखी गई है, इतनी बार देखी गई है, और मैंने भी कम से कम 50 बार देखी है, क्योंकि टीवी पे आती यही थी, या जिनके घर देखने जाते थे वो चलाते भी यही थे। ठीक है, तो यही है सूर्यवंशम। ठीक है, बड़ी प्यारी मूवी है। चलो, और उसने रिकॉर्ड भी कर लिया है भाई, 100 करोड़ लोगों ने देखा है। फ्लॉप मूवी थी और टीवी पे सबसे बड़ी हिट है। अब इसका आंसर कर दो। अधातु हीरे के रूप में पाया जाता है, हीरे के रूप में। ऑप्शंस लिख रहा है तो क्या हो जाएगा? कार्बन।
क्या हो जाएगा यहां पर? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन। कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिरोधी है अम्लों के प्रति? अम्लों के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कौन सी है? बताओ कौन सी धातु है जो सबसे अधिक प्रतिरोधी है अम्लों के प्रति? विच मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू एसिड्स? तो कौन सी हो जाएगी अपनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई प्लेटिनियम। प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप उनको कर लेना। ठीक है, बाकी जो हर बार आते हैं वो तो है ही हैं, वो 20 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस हमने एक्स्ट्रा रखे हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि हर बार पेपर का लेवल चेंज होता रहता है ना। अभी 2 सालों से ही होने लगा है आपका पेपर, ठीक है, ऑनलाइन वाला। तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ओजोन परत का हिस्सा है? ओजोन परत का हिस्सा आपको बताना है। ओजोन परत समझते हो ना, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, वो है अपनी ओजोन परत। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी धातु का उसमें हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा उसमें हिस्सा? ऑक्सीजन का। किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का है। चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन सी धातु थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको याद करवाया था कि लैक्टोमीटर में भी उसका यूज होता है और थर्मामीटर में भी उसका यूज होता है। तो कौन सी धातु है? वो है अपनी पारा मरकरी। क्या हो जाएगा? पारा मरकरी है, वो है धातु जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है और आपका लैक्टोमीटर में भी होता है। याद कर लेना, थर्मामीटर और लैक्टोमीटर दोनों बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विस्फोटक होता है? कौन सी धातु अधातु बताना है जो विस्फोटक होता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लिया करो, बोलने में कभी धातु अधातु इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विस्फोटक होता है? तो अधातु बताना है, धातु नहीं बताना, अधातु बताना है जो विस्फोटक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि सल्फर नहीं होगा आपका, कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, तो कौन सा बच गया? फास्फोरस ही बच गया। ऐसे देख लिया करो, जब ना भी याद हो तो ऐसे देख लिया करो, फास्फोरस। ठीक है, कौन सी धातु विद्युत बल्ब में फिलामेंट में प्रयोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो बार बार आपके एग्जाम्स में आता है कि कौन सी धातु का जो फिलामेंट होता है। अपने जो बल्ब लगे होते हैं ना, पुराने वाले आपने बल्ब देखे होंगे, तो उनमें फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है, ये अपने को बताना है। तो वो किसका होता है? वो होता है आपका टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका होता है? टंगस्टन का। आपने देखा होगा ना बल्ब में वो इस तरीके का आता है, ठीक है, ऐसे वाला, उसको बोला जाता है फिलामेंट। तो वो किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे क्रियाशील है? सबसे क्रियाशील आपको बतानी है अधातु कौन सी हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा क्रिया करती है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सी हो जाएगी आपकी? फ्लोरीन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? फ्लोरीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है जो अर्थ का क्रस्ट होता है, ठीक है, जो अपनी भूपर पट्टी होती है, उसमें कौन सी धातु है वो सबसे अधिक पाई जाती है? सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बताना है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सांस लेने के लिए आवश्यक है? सांस लेने के लिए आवश्यक बताना है। धातु बतानी है आपको जो सांस लेने के लिए आवश्यक है। बताओ सांस लेने के लिए कौन सी धातु आवश्यक है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑक्सीजन। कौन सी धातु बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु का बैटरियों में प्रयोग होता है? बैटरियों में
तो मैंने अभी आपको करवाया था, अभी याद करवाया था, आंसर आ गया। देखो जो भी बात बताता हूं ना कहीं रिलेट करके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाता है, तो वो लिथियम है। सुबह वाली क्लास में आपको याद करवाया था कि इलेक्ट्रोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है, क्वेश्चंस आया या नहीं आया, पारा के बारे में बताया था। अभी थोड़ी देर पहले लिथियम बैटरियों के बारे में बताया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, और ईमानदारी से बता रहा हूं, ये अभी जब क्वेश्चंस टाइप हो रहा था ना तभी था, अभी मैंने नहीं देखा था ये, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस जब निकाले जाते हैं ना तभी ये टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधातु क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये धातु नहीं, सॉरी यह धातु नहीं, धातु है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम है, सॉरी। कौन सी धातु है स्टील बनाने के लिए प्रयोग में आता है, स्टील के लिए, स्टील के लिए बताना है, स्टील, स्टील। ठीक है, स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, लोहा, स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी यह धातु है जो कृत्रिम उर्वरकों में प्रयोग होता है, कृत्रिम उर्वरकों में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। आपने अपने गांव में जो खेतों में खाद डालते हुए देखा होगा ना, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और आप सभी इस चीज को कमेंट करके बताना कि कौन सी एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, कौन सी फसल है। आज सुबह ही मैंने आपको बताया था, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी कमेंट कीजिए। कौन सा धातु सबसे अधिक उष्मा का संवाहक होता है। और देखो कुछ धातुओं से, अधातुओं से संबंधित क्वेश्चन है ना, सॉरी अपनी जो गैसों वाले क्वेश्चंस में भी आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे, जब आप आवर्त सारणी के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक दो दिन में वो भी आपकी आवर्त सारणी भी आ जाएगी, तो आवर्त सारणी जब पढ़ रहे होंगे ना उसमें आपके और क्लियर हो जाएंगे। अभी जो क्वेश्चंस रिपीटेड है वो मैं आपको सारे करवा रहा हूं। तो कौन सा धातु सबसे अच्छा उष्मा का संवाहक होता है, उष्मा का बताइए, तो कौन सा हो जाएगा उष्मा का यहां पर, तो यहां पर अपना हो जाएगा चांदी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, चांदी, सिल्वर। ठीक है, चांदी है वो उष्मा का सबसे अच्छा संवाहक, सुचालक होता है। ठीक है, खत्म हो गए क्या, 30 हो गए। चलो यहीं पे समाप्त होते हैं अपने 30 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे धातु है धातु से, याद कर लेना, यही आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह में अगर कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी आवर्त सारणी वाली क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस याद थे। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे लगे, एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा रहे हो तो आपको पता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस है, कैसे हैं, तो कमेंट करके जरूर बता देना। क्लास कैसे लगी वो भी कमेंट कर देना, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता देना। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब जरूर कर देना आर्मी अग्निवीर के लिए अपनी और क्लासेस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।